तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ई-टाइम कैट का स्टार्ट लिया हुआ है और ई-टाइम कैट पर हमने आज लेक्चर नंबर 12 आप लोगों के सामने है। 54 इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो ई-टाइम कैट में आए हुए थे और बच्चों ने इसको हल किया था। मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि फ्यूचर में बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज का जो MCQs है वो है फॉर डेल्टा n = 0 ऑप्शन आपके पास जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रेशर इज़ इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, या Kp इज़ नॉट इज़ इक्वल टू Kn, या Kp इज़ ग्रेटर दैन Kn, या Kp इज़ लेस दैन Kn। ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो याद रखें MCQs जो है ये आपको मिल जाएगा KPK खैबर पख्तूनख्वा की जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक खैबर पख्तूनख्वा की जो टेक्स्ट बुक है यूनिट 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये आपको मिल जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। और पेज नंबर जो है 218 पेज आप चेक करें। 218 पेज जो है 218 पेज उसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आसान सा MCQs है। एक डेरिवेशन है रिलेशनशिप Kp और K, एक डेरिवेशन है रिलेशनशिप जिसमें स्टडी की गई थी। रिलेशनशिप है Kp एंड Kn के दरमियान रिलेशनशिप है। Kp एंड Kn के दरमियान रिलेशनशिप है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रेशर और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से। असल में अगर आपके पास ये इक्वेशन है ना, ये A है, लेट्स सपोज ये B के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है, C+D दे रहा है, C+D। लेट्स सपोज इसके साथ यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं ऐसे। और इस इक्वेशन के लिए जब हम Kp लिखना चाहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लिखना चाहते हैं Kp के लिहाज से, तो उस वक्त इसके लिए जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था प्रेशर के लिहाज से, जब हमने इसका फार्मूला इस्तेमाल किया था और इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे और प्रेशर के लिहाज से आप इसके फार्मूले को देखेंगे, तो लेट्स सपोज आयनाइजेशन कांस्टेंट प्रेशर के लिहाज से हम लिखना चाहते हैं Kp के लिहाज से, तो आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेनी है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स सपोज ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू द पावर C रेज़ टू द पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यहाँ रेज़ टू द पावर B, यहाँ रेज़ टू द पावर A आप लिखते हैं। तो ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लेते हैं इन द सेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, P से मुराद अब पार्शियल प्रेशर लें, ये P से मुराद टोटल प्रेशर ले लें, ये C का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा और इसको आप टोटल प्रेशर ले लें। तो ये एक इक्वेशन हमारे सामने आती थी। अब इस इक्वेशन में जब हम इसको डिराइव करते थे मुकम्मल तौर पर, तो अगर मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर A का नाम दे रहा हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं A का नाम दे रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A मालूम करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ A मालूम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है ये बराबर होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A मालूम करना चाहता हूँ तो ये बराबर होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ A
मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। एक कंटेनर आपने ले रखा है और उस कंटेनर के अंदर जो है जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो तफसीलन इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। फिलहाल MCQs के लिहाज से थोड़ी थोड़ी बातें समझें कि एक कंटेनर आप ले रहे हैं, उसमें टोटल प्रेशर जो मुकम्मल जो गैसें मौजूद हैं उनका सारा प्रेशर होगा। उसमें से एक जूस का प्रेशर ले लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये मोल फ्रिक्शन ऑफ ए हो जाएगी और ये टोटल प्रेशर के साथ इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब मोल फ्रिक्शन किसे कहते हैं तो इसको थोड़ा सा मज़ीद डिराइव करते हैं। मोल फ्रिक्शन किसे कहते हैं कि आपके पास मोल फ्रिक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ले लें, मोल्स ले लें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें। मोल फ्रिक्शन ऑफ ए जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ले लें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें पी के साथ, इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास मोल्स हैं इसको मैं अकेला कर लेता हूँ, मोल्स ऑफ ए इसको अकेला कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ प्रेशर ले लेता हूँ, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो है मोल्स को मैंने यहाँ ले लिया अकेला, और ये प्रेशर जो ऊपर है अपनी जगह पर है। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन मेरे सामने आई है हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्शियल प्रेशर हमने लिया है ये ले रखा है हमने, किसका ले रखा है, हमने ले रखा है ए का। पार्शियल प्रेशर जो हमने ले रखा है ए का ले रखा है। इसी कीमतों को हम यहाँ पुट करें, ये ए के लिहाज से है, फिर सी के लिहाज से, डी के लिहाज से और बी के लिहाज से। ए के लिहाज से हमने क्या किया है, यहाँ ले रखा है एन ए पी डॉट पी डिवाइडेड बाई एन। इस तरीके से अगर हम सी के लिहाज से लिखे तो एन सी लिख देंगे, डी के लिहाज से लिखेंगे तो एन डी लिख देंगे, ए के लिहाज से तो लिखा हुआ है, बी के लिहाज से हम एन बी लिख देंगे। तो ये जो के पी की वैल्यू है, के पी की वैल्यू इसको यहाँ हम पुट करते रहे, ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो अपनी अपनी वैल्यू को यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको पुट करते हैं, थोड़ा सा चेक करें। तो हम क्या करते हैं, के पी है इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पी सी है, यहाँ पी ए है, तो हम क्या लेते हैं, एन ए सॉरी या एन सी ले लेते हैं। आराम आराम से इसको देखें, एन सी, और ये हो जाएगा एन सी, इसकी जगह पी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इस सब के ऊपर हम ले रहे हैं एन सी था, इस सब के ऊपर सी आ रहा है, सब के ऊपर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है पी डी है, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए को आपने यहाँ देख लिया है तो इक्वेशन नंबर ए समझ लें। ठीक है, यहाँ इसको ले लेते हैं, के पी हम लिया। अब हमने क्या किया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं सर जी, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये पी सी के लिहाज से लिखते हैं, पी सी के लिहाज से एन सी पी डिवाइडेड बाई एन होल सी, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पी ए था। डी के लिहाज से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन डी मल्टीप्लाई
P डिवाइडेड बाई N होल D आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से PA तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है NA मल्टीप्लाई बाई P डिवाइडेड बाई N, इस सब के ऊपर A लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास NB है P डिवाइडेड बाई N, इस सब के ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पर B। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये PA जो है, इसको PA की जगह हमने ये डाल दिया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसकी जगह ये डाला है, इसकी जगह हमने ये डाल दिया ये। तो इस C की इसकी जगह हमने क्या, A की जगह C लगा दिया, ये डाल दिया। फिर इस A की जगह हमने D लगाया, ये डाल दिया। फिर इस A की जगह हमने B डाला, तो इसकी जगह ये डाल दिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई आपके सामने। ठीक है, अब आप क्या करें कि थोड़ा सा इन वैल्यूज को रीअरेंज करते हैं। KP इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ NC NA, ये NC और NA। ठीक है, ये मैंने ले रखा है, ये या इसको NCNA, इसको ऐसे लिख लेते हैं NC और NA, ये हमने ले रखा है। इसको PN है और PN है, इसको हम अलग बाहर निकाल देते हैं। ये हो जाएगा ND और NB, ये NC और NA, इसके ऊपर हमारा आ जाएगा C, इसके ऊपर आ जाएगा A। ठीक है, NC और ND, ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ये जो आएगा यहाँ पर, इसको आराम आराम से देखें, फिर देखें इसको। ये NC और ये ND। ठीक है, NC और ये ND हमने लिख लिया। ठीक है, ये P और N और ये P और N, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये NA और NB, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, ये हमने लिख लिया आपके सामने। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं P और N को, P और N को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये P और N है, ये PN है, P और N। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये PN डिवाइडेड बाई N, इसमें को कॉमन ले लेते हैं। ये C और ये D इसके साथ जमा हो जाएगा, C प्लस D। ये C और ये D जमा हो जाएगा, C प्लस D। ये जमा हो रहा है A प्लस B, जमा ऊपर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी A प्लस B। नफ़ी A प्लस B, ये हो जाएगा। समझ आ रही है? ये हमने लिख लिया, P और N को हमने कॉमन ले लिया, C प्लस D नफ़ी A प्लस B आपके सामने आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अभी आपके सामने जो है ये जो चीज़ आ रही है, ये अगर मैं इसकी जगह लिख लूँ KP इज इक्वल टू KN, ये सारी वैल्यू KN के बराबर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इन द सेंस ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल के लिहाज से K आयनाइजेशन कांस्टेंट इन सेंस ऑफ मोल के लिहाज से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा P डिवाइडेड बाई N। अब C प्लस D नफ़ी A प्लस B। अब इस इक्वेशन को देखें तो अगर आपके पास
के पी को के एन के बराबर लिखा हुआ है, के पी को के एन के बराबर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को याद रख लें कि जब के पी के एन के बराबर ले रहा है, सॉरी आपको जो इन्फॉर्मेशन, डेल्टा एन जो है वो 0 के बराबर ले रहा है, डेल्टा एन जो है 0 के बराबर ले रहा है। डेल्टा एन 0 से मुराद ये है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स and products are same। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है, यानी नंबर ऑफ मोल ये और ये आपस में सेम है, यानी ये A प्लस B और यहाँ C प्लस D, ये आपस में सेम है। A प्लस बी और C प्लस डी आपस में क्या है, सेम है। अगर ये दो हैं तो ये भी दो हैं, तो जब दोनों मोल सेम हो जाए, ये हो दो, ये भी 2 है लेट सपोज, और ये भी 2 है, तो 2 ने फिर 2 क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो के पी इज इक्वल टू के एन पी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ जो C प्लस डी और A प्लस बी, इसको हम डेल्टा एन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एन। और यहाँ डेल्टा एन की कीमत जो हमारे सामने आ रही है 2 नफी 2 0 आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि के पी इज इक्वल टू के एन मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइडेड बाई एन, और डेल्टा एन की कीमत ले रखें 0। आपको नहीं भी देखो नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट जाए तो नहीं नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। तो डेल्टा एन की कीमत जो है हमारे पास क्लियर नज़र आ रहा है। तो डेल्टा एन की कीमत यहाँ 0 आ गई है। ये यहाँ जो डेल्टा एन है वो 0 लिखा गया है। और जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। जब भी किसी पावर 0 लेते हैं, डेल्टा एन 0 है, तो जब डेल्टा एन को हम 0 के बराबर ले रहे हैं, डेल्टा एन को हमने 0 ले रखा है, तो p डिवाइडेड बाई एन की कीमत भी 0 है, तो ये 1 के बराबर होती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि ये जो आपके पास जो है इसको 1 के बराबर ले लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो के पी बराबर हो जाएगा के एन के, और ये हो जाएगा 1। तो के पी बराबर हो जाएगा के एन के। के पी बराबर हो जाएगा के एन के। तो आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन के पी बराबर है के एन के। तो एक रिलेशनशिप है के पी और के एन की। जब हम इंशाअल्लाह लजीज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तफसील से पढ़ेंगे, तो एक थोड़ी सी इस डेरिवेशन से, अगर आप डेरिवेशन को चेक करें केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट 7 में, तो ये सारी डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। तो इस डेरिवेशन से इसको हल किया गया है। तो चूँकि हम ईटीएमटी कैट के लिहाज स्टूडेंट टॉपिक्स को पढ़ा होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील इसमें नहीं कर रहा, आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि इसको कैसे इसको हल किया जाएगा। तो थोड़ी सी डिटेल इसकी मैंने कर दिया है। तो ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश। तो मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।